वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे क्रिकेट की बातें करते हैं, हम आपसे फिल्मों की बातें करते हैं, हम वेब सीरीज़ की बातें करते हैं और मतलब बहुत सारी एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारी कंट्री में क्या चल रहा है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो मैं अपनी कंट्री के बारे में बात करना चाहूँगी आपसे। सबसे पहले तो भाई एक नेवर एंडिंग मैरिज अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। आप समझ ही गए होंगे, मैं अंबानी की शादी की बात कर रही हूँ। देखिए, शादियाँ करना और फिर उनको है ना उत्सव मनाना, फंक्शन करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, आप करिए फंक्शन। मगर जो अंबानी सर ने किया है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है भाई। 6-7 महीने से अंबानी की शादी चले जा रही है, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, फिर आफ्टर वेडिंग सेलिब्रेशन, फिर मैरिज के दिन के सेलिब्रेशन, फिर जो है रिसेप्शन के सेलिब्रेशन, फिर फैशन शो, फलाना शो, जस्टिन बीबर आ रहे हैं, रिहाना आ रही हैं, और जितने भी मतलब जितना भी पॉसिबल वो अपने पैसों के बल पे कर सकते थे उन्होंने किया। जबकि अंबानी सर जो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें पता है कि हमारी 150 करोड़ जो इंडियन जनता है उसमें कितने प्रतिशत लोग तो गरीब हैं, उनके बेचारों के पास तो खाने को पैसे नहीं होते, और आप अपनी जो वेल्थ का ऐसा प्रदर्शन। अरे यार, मैं तो कहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बताया है कि पैसे के दम पर हम किसी को भी अपने कदमों में ला सकते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के एक्टर हो, चाहे वो फॉरेन के एक्टर हो, कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो, और कितने सारे पॉलिटिशियन हो। उनकी शादी में हर किसी ने शिरकत की, जाके हर कोई नाचा, पागलों जैसे नाच कूद रहे थे। सिर्फ 1 या 2 आदमी थे जिन्हें उन्होंने पर्सनली इनवाइट किया था, वो नहीं गए थे। उनमें एक कोहली थे जो इंडिया में थे ही नहीं, वो तो लंदन चले गए थे वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद, और दूसरे थे राहुल गांधी। हेड्स ऑफ टू देम, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के मतलब जो ये अपनी वेल्थ का जो वल्गर डिस्प्ले हो रहा है ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसके अलावा मैं प्लीज़ अंबानी सर, अगर आप कोई ट्रेंड सेट करना चाहते तो आप ये कर सकते थे कि आपकी बेटी की शादी में एक दिन फ्री में पूरी इंडिया को खाना खिलाया गया, पर आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया। आप तो सिर्फ है ना 30 करोड़ की साड़ियाँ, 30 करोड़ का, 10 करोड़ का मेकअप, ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। थैंक गॉड कि कम से कम काफ़ी सारे फंक्शन तो ख़त्म हो गए हैं, और अभी तो वो बाय प्लेन चले गए हैं, और वहाँ पे फॉरेन में जो लोग रहते हैं वहाँ पे भी फंक्शन होंगे। तो दिस इज़ वन वर्ड आई कैन से, वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, इसको कहते हैं अंबानी की वेडिंग। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी जो हमारी कंट्री में हो रहा है। भाई, हमारे पीएम हैं, आप तीसरी बार पीएम बन गए हैं, पर आपको मैंने आज तक भी कभी महंगाई के बारे में बात करते नहीं सुना, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते नहीं सुना। आप सिवाय जो अपोजिशन है उनको गालियाँ देते रहते हैं, कभी आपने को भगवान बताते रहते हैं, कभी अपोजिशन वालों को बैल बुद्धि, बालक बुद्धि कहते रहते हैं। और मैं अपनी कंट्री में जो भी सीएम हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, जो वहाँ के मतलब किस तरह का ट्रेंड सेट कर रहे हैं। आपने अभी मैंने सुना कि वहाँ पे ना जो भी यूपी में जो भी है ना ठेले बेचेंगे, ठेले पे जो लोग सामान बेचेंगे उनको अपना ना नाम लिखना पड़ेगा कि अगर वो मुसलमान है तो उनसे कोई सामान ना खरीदे। भाई, आप मुझे बताएं, कब तक धर्म के नाम पे राजनीति होती रहेगी? हमारी कंट्री कहाँ जा रही है? और फिर अपोजिशन वालों को तो अयोध्या तक राम जी ने हरा दिया है, उसके बाद भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब मंदिरों से सोना गायब हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं, बड़े बड़े पुल ऐसे ढह रहे हैं। मुझे तो अभी अपने घर से निकलते हुए डर लगता है, मुझे लगता है कब ये सड़क है ना अंदर धंस जाए और मैं पता नहीं कहाँ पाताल लोक में चली जाऊँ। पता नहीं मतलब क्या हो रहा है हमारी कंट्री में। एयरपोर्ट की छत गिर रही है, ट्रेन के डब्बे उलट रहे हैं। हमारे ना जो पब्लिक की जान की कोई कीमत ही नहीं है, जो बेचारे लोग मर रहे हैं, मरे जाएं, ये लोग अपना प्रोपोगंडा करने में बिजी हैं। मतलब सर प्लीज, आपकी जो सत्ता है एट प्रेजेंट, हम लोगों का बारे में कुछ सोचिए। और मैं
रेगुलर टैक्स पेयर हूँ और मुझे पूरा राइट है ये जानने का कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो हमारे पीएम सर हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो बीएमसी है, ये क्या कर रही है, मतलब सिवाय पैसे खाने के और कुछ करो, कुछ तो काम करो। हमारे बॉम्बे की सड़कों की हालत देखिए क्या है, मतलब मैं तो कहती हूँ कार तो कार, पैदल चलने से डर लगता है, कोई कब आके धक्का मार जाए और कब अब अल्लमिया के पास पहुँच जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो मेरा देश है एक ज़माने में इतना प्यारा होता था, लोग इतने प्यार से रहते थे, उन्हें कैसे डिवाइड कर दिया है और सबके दिलों में ऐसी नफरत भर दी है ना कि हर कोई एक दूसरे को गालियाँ देने लगता है, धर्म के नाम पे तो मार काटने पे उतर आते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये कैसे ठीक होगा। अभी 10-11 सालों में तो हमारे जो देश की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, इतनी बिगड़ गई है कि अब कोई आके कैसे ठीक करेगा, ये तो मैं खुदा पे छोड़ती हूँ, भगवान पे छोड़ती हूँ, पर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि इतना बुराई आप करते जाएंगे और फिर भी आप सक्सेसफुल रहेंगे। देखिए, एक है ना प्रधानमंत्री है, उनको अच्छा कहना, उनको है ना आप अच्छा कहो अगर वो अच्छे काम करते हैं, मगर आप में इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए कि जब वो बुरा कर रहे हैं तो उनको बुरा कहो, आंखें बंद करके उन्हें भगवान मत बना दो, तभी तो वो अपने आप को कहने लगे कि वो भगवान है। प्लीज़ उनका जो गलत काम कर रहे हैं उनमें उनका साथ मत दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमें अभी किसी के लिए नहीं सोचना है, हमको एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं सोचना चाहते, हम अपनी कंट्री के लिए सोचना चाहते हैं, हमारी इंडिया जिसमें हमारे अभी भी हमें बहुत गर्व है कि आई एम एन इंडियन और मैं इंडिया में रहती हूँ। तो प्लीज़ अपने देश के बारे में सोचिए और अगर कोई बात गलत है तो उसे गलत कहने की हिम्मत रखिए। ये है मेरे देश की बातें। ऐसे तो मैं आपसे देश के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है घंटों बातें कर सकती हूँ, मगर आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी आपके सामने कोई अच्छी सी फिल्म के रिव्यू को लेके, मैच के रिव्यू को लेकर, क्योंकि हम ये देश की जो रोज़ रोज़ बातें अगर करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेशन में पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा देश इतनी मतलब बोलते हैं ना कि एक वो कगार पे जा चुका है, जिसको बोलते हैं ना कलयुग की भी कगार पे चला गया है। अब ये कैसे ठीक होगा? मुझे पूरा यकीन है कि भगवान हमारा साथ देंगे, अल्लाह हमारा साथ देगा और ये देश हमारा फिर से बहुत प्यारा देश बनेगा। तो गाइस अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें और मुझे ऐसे ही प्यार दें। मेरे YouTube चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।